हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म जीआरएफ अड्डा। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि 3 मार्च को हम बनाते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। और इस बार जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार 50 यानी 50वीं एनिवर्सरी है आपकी साइट कन्वेंशन की। क्योंकि हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे दोस्तों इसलिए मनाते हैं, साइट जो है, जो साइट कन्वेंशन है, उसकी बर्थ एनिवर्सरी जो होती है वो 3 मार्च को आती है। 3 मार्च 1973 को साइट कन्वेंशन है वो साइन की गई थी। इसी दिवस को यादगार बनाने के लिए हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो आज हम डिटेल से पढ़ेंगे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के बारे में, प्लस साइट के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इस सेशन से आपके बनने वाले हैं। बहुत छोटा सा सेशन है, एक ही सेशन में हम कंप्लीट रिवीजन है वो करने वाले हैं। साइट का भी करेंगे और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की महत्वता है, जो इंपॉर्टेंस है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले एक बार आप सब लोग सेशन को थोड़ा सा लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी हमसे जुड़ पाए। शुरू करने से पहले 2-3 चीजें आपको बता देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। आपके लिए होली ऑफर आ रहा है, क्योंकि होली आने वाली है और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जून और दिसंबर बैच की तैयारी में ऑलरेडी जुट चुके होंगे। तो उन सभी स्टूडेंट के लिए दोस्तों 20% ऑफ आपका आ चुका है। करना क्या है, जब भी आप अपना सब्सक्रिप्शन लें तो होली 20 कोड है, इसको आप अप्लाई कीजिए, और जैसे ही आप कोड को अप्लाई करेंगे तो इंस्टेंट आपको 20% डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। याद रखना कि ये ऑफर है आपका 3 से 8 मार्च तक वैलिड है, और स्टार्टिंग के जो 500 स्टूडेंट होंगे, फर्स्ट 500 स्टूडेंट है, उन्हीं को ये मिलना है। जितने भी हमारी टेस्ट सीरीज हैं, जो भी हमारे कोर्सेज हैं, उन सब पे आपको ये ऑफ है वो मिल रहा है। कोई भी डाउट हो तो हमारी सपोर्ट टीम को आप कॉल कर सकते हैं, वो आपकी पूरी इसमें मदद करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं एटम बैच में, जिसमें कंप्लीट पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की आपको प्रिपरेशन है वो करवाई जा रही है। इस पेपर 2 में आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट है वो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट आपको हिस्ट्री का सिलेबस है वो करवाया जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हमें पढ़ना है दोस्तों वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के बारे में, जो कि 3 मार्च को आपका सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। बात करते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के बारे में। तो दोस्तों जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है दोस्तों, इस बार की जो थीम है आपकी वो है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो थीम आपको जरूर याद रखनी है। थीम क्या है इस बार की? पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। हर साल 3 मार्च को हम वाइल्ड लाइफ डे है वो सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों, ठीक है। यूएन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट करते हैं। ये इसीलिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है, जैसा कि मैंने बताया, इस दिन हमारी जो साइट कन्वेंशन है, साइट कन्वेंशन का जन्म हुआ था। साइट कन्वेंशन क्या है गाइस? आपका कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, जो कि 1973 को, ठीक है, 3 मार्च 1973 को ये जो साइट कन्वेंशन है ये साइन की गई थी गाइस। इसी दिन को यादगार बनाने के लिए हम क्या बनाते हैं? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों साइट के बारे में, कि भाई ये साइट क्या है आपका, ठीक है, साइट्स क्या है। तो साइट्स क्या है दोस्तों, इस सबसे पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, जिसको हम वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। याद रखना इसका एक नाम और है आपका वॉशिंगटन कन्वेंशन। तो आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि वॉशिंगटन कन्वेंशन है वो किससे रिलेटेड है, तो याद रखना कि वॉशिंगटन कन्वेंशन ही आपकी साइट्स, ठीक है, वाशिंगटन कन्वेंशन ही आपकी साइट्स। अब ये काम क्या करती है दोस्तों? ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है दोस्तों, ये बहुपक्षीय संधि है जो प्रोटेक्ट करती है इंडेंजर प्लांट्स एंड एनिमल फ्रॉम द थ्रेट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। हमारे लुप्त प्राय पौधे और जानवर हैं, उनका अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने में ये सुरक्षा करती है दोस्तों। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल से एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक तो आपको देखो याद रखना की साइट क्या है, जो भी हमारे लुप्त प्राय पशु और पक्षी हैं, दोनों का जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, इंटरनेशनल व्यापार है, उनको क्या करती है? ये रोकती है। ऐसे जानवर जो विलुप्त होने वाले हैं या हो चुके हैं, मतलब वाइल्ड में से,
तो उनका व्यापार है उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, अब इसकी जो 19 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी, जो 19वीं कोप हुई थी दोस्तों, यानी 2022 में, लास्ट ईयर जो हुई थी, वो आपकी कहां पे हुई थी याद रखना, पनामा सिटी में हुई थी गाइस। ठीक है, पनामा सिटी में ये आपकी 19 कोप होती है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हम बात करें, और यहां पे एक डिसीजन लिया गया था कि जो जूनोटिक डिजीज है, आप मुझे कमेंट करके बताएं जूनोटिक डिजीज कौन कौन सी होती है। ठीक है, जल्दी से बताओ जूनोटिक डिजीज होती क्या है। जूनोटिक डिजीज वो होती है दोस्तों जो जानवरों से मनुष्यों में आती है ना, ह्यूमंस में आती है। वो ऐसी डिजीज जो जानवरों से ह्यूमंस में आती है उसको जूनोटिक बोलते हैं। जैसे आपका कोविड-19, ये भी एक जूनोटिक डिजीज है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों, साइट्स जो है, ये आप सबको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल ट्रीटी है दोस्तों, है ना, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन द गवर्नमेंट्स, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को इंश्योर करती है वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, एक आपको याद रखना है कि ये 1973 में अडॉप्ट की गई थी, किसकी मीटिंग में, आईयूसीएन की मीटिंग में। अब आईयूसीएन की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आईयूसीएन की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आप मुझे कमेंट करके बताना क्लास के बाद में कि ये आईयूसीएन है, ये कब आया था, इसकी ईयर क्या है, इसकी ईयर आपको कमेंट करके मुझे बतानी। अब बात करें दोस्तों, ये आपका हो गया। इसके अलावा एक चीज और याद रखना है कि ये साइन तो 1973 में होती है, ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन लागू कब होती है, 1975 में ये आपकी लागू होती है। और इसका जो सेक्रेटरीट है दोस्तों, ये आपका स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा में है ना। यूएनईपी का जो सेक्रेटरीट है वही इसको क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेट करता है। यूएनईपी क्या है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूएनईपी क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अब एक सवाल और आ सकता है कि यूएनईपी कब आया था दोस्तों, तो यूएनईपी आपका 1972 में आता है, याद रखना इसको। और ये आपका स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से आता है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से आपका ये निकल के आता है, इस चीज को भी याद रखना है। इंडिया ने कोप 3 है वो होस्ट किया था, किसका, साइट्स का जो कोप 3 है, साइट का जो कोप 3 है वो इंडिया ने होस्ट किया था, इस चीज को याद रखना। ठीक है, याद रखिए UNFCCC जो है उसका कोप 8 जो 2002 में हुआ था वो इंडिया ने होस्ट किया था, तो कंफ्यूज मत करना। UNFCCC कोप 8 की होस्ट थी इंडिया 2002 में, और कोप 3 जो साइट का है 1981 में हम इसके होस्ट थे। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप याद रख सकते हैं साइट्स के बारे में। ठीक है, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। देखो, ठीक है, एक तो इसको वॉशिंगटन कन्वेंशन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको जरूर याद रखना है। एक इसका पार्टिसिपेशन है वॉलंटरी है। ठीक है, ये लीगली बाइंडिंग है पार्टीज पे, है ना। जरूरी नहीं है कि जितने भी यूएन के मेंबर हो वो सारे इसके मेंबर बने, लेकिन जो मेंबर बन गया उसके ऊपर लीगली बाइंडिंग है दोस्तों। 182 देश इसके मेंबर हैं। इसके 3 अपेंडिक्सेस हैं, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 एंड अपेंडिक्स 3। अपेंडिक्स 1 में वो एनिमल डाले जाते हैं दोस्तों जिनका एक्सटिंक्शन का खतरा हो और इनका ट्रेड है, कॉमर्शियल ट्रेड पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अपेंडिक्स 2 में वो आते हैं दोस्तों जिनका थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन नहीं है, और लेकिन उनकी संख्या है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो उनका ट्रेड है वो रेगुलेट किया जा सकता है, मतलब परमिशन लेके उनका ट्रेड कर सकते हैं। अपेंडिक्स 3 में ऐसे आते हैं कि किसी साइट के मेंबर देश में एक में वो प्रतिबंधित हो, वो है आपका अपेंडिक्स 3 में आता है। अब हमारे यहाँ पे जो साइट है उसको उसकी कोऑर्डिनेट कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो हमारे यहाँ से इंडिया से डेटा प्रोवाइड देता है साइट्स को। ठीक है, प्रोवाइड करता है साइट्स को। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये है आपका साइट्स। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों, अब क्लास के बाद में आप सबको मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है, कि इस बार की थीम क्या है। ठीक है, 2023 की साइट की थीम क्या है ये आप मुझे बताओगे सब लोग कमेंट करके। ठीक है, एक आप मुझे बताओगे IUCN है, उसकी फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, और उसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट बताओ। ठीक है, तो
ये दो चीजें आप मुझे कमेंट करके बताना है क्लास के बाद में, और ये भी बताना है कि आपको ये सेशन कैसा लगा, इसका रिव्यू आप जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहे हैं गाइस, तो आप सब लोग लाइक और शेयर जरूर करना, कमेंट करके भी बताना, और आपको कोई टॉपिक में इश्यू आए या प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट करके बताना, नेक्स्ट सेशन अपन उसी पे ले लेंगे। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग, एंड हैप्पी होली टू एवरीवन।